the early days for us were quite tough. I come from a Brahmin family, right? So doing business is not something that most people do. Like no one before us even thought of starting up a business. So when I did, my parents were obviously quite against it. But both Sanjeev and I, by the way, come from very similar backgrounds. I would say lower middle class, very capped aspirations, go to a good college, take a good job, settle down, get married and stuff like that. कहानी आईआईटी दिल्ली से शुरू होती है। कॉलेज के दो लड़के विदीत और संजीव आईआईटी दिल्ली में एक साथ पढ़ रहे थे। विदीत और संजीव ज्वालामुखी हॉस्टल में एक साथ रहते भी थे। विदीत दिल्ली से बिलोंग करते हैं और संजीव झारखंड के रहने वाले हैं। विदीत आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और संजीव आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस को परस्यू कर रहे थे। विदीत और संजीव लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां पर मोस्टली पेरेंट्स जॉब को ही प्रायोरिटी देते हैं। आईआईटी जाओ, प्लेसमेंट लो और शादी करके सेटल हो जाओ। दैट्स इट। आईआईटी दिल्ली से शुरू हुई विदीत और संजीव की दोस्ती कुछ ही सालों में यूनिकॉर्न जैसा लंबा सफर तय करने में सफल रही। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, विदीत एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी आईटीसी को ज्वाइन कर लेते हैं। आईटीसी में 2 साल काम करने के बाद विदीत InMobi को ज्वाइन कर लेते हैं। InMobi एक मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी है। विदीत और संजीव के पेरेंट्स चाहते थे कि विदीत और संजीव जॉब करें, वेयर विदीत सर्व्ड एज अ सीनियर एसोसिएट इन ग्लोबल कंपनी और संजीव भी विदीत की तरह प्लेसमेंट लेकर जापान चले जाते हैं। जापान में संजीव सोनी कंपनी के लिए काम करते हैं, जो DSLR और साइबर शॉट कैमरास बनाती है। सोनी में संजीव एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कटिंग एज टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी विथ लेटेस्ट फीचर एंड कैपेबिलिटीज। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है AI। लौटते हैं मेन स्टोरी पर। संजीव अभी भी जापान में है और सोनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। एक दिन बेंगलोर के किसी स्टार्टअप ने संजीव को एज अ पार्टनर स्टार्टअप को ज्वाइन करने को कहा। संजीव भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे। संजीव अपने कॉलेज के दोस्त विदीत को फोन करते हैं और विदीत से कहते हैं, यार कुछ करते हैं। विदीत संजीव से कहते हैं, चलो कुछ करते हैं, लेट्स डू इट। और यहीं से शुरू होती है मीशो की इंटरेस्टिंग जर्नी। विदीत और संजीव एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे जो साइज में बड़ी हो, उसमें ढेर सारा एक्साइटमेंट हो और उसमें ढेर सारा पोटेंशियल हो। मार्केट रिसर्च से विदीत और संजीव को पता चला कि अनऑर्गेनाइज्ड कॉमर्स मार्केट में गैप है, जिसे अभी कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, जिसे फुलफिल करना अभी बाकी है। विदीत और संजीव लोकल शॉप्स पर जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं, आप किस मार्केट प्लेस के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। दुकानदार कहता है, हम किसी मार्केट प्लेस पर नहीं हैं, हम अपना प्रोडक्ट व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू सेल करते हैं। दुकानदार के इस फीडबैक से संजीव और विदीत को मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में पता चला और यहीं से फैशनियर की शुरुआत होती है, जिसका मतलब होता है फैशन नियर बाई। विदीत और संजीव को पता चला कि जो दुकानदार है, जो सेलर है, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस कर रहा है। बेसिकली फैशनियर जोमेटो की कॉपी था, जिस पे रीसेलर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते थे। जोमेटो क्या करता है? जोमेटो आपसे ऑर्डर्स लेता है। आप जोमेटो पर ऑर्डर्स प्लेस करते हो, जोमेटो रेस्टोरेंट से खाना लेकर आप तक पहुंचा देता है। जोमेटो वर्क एज अ मीडिएटर। यही सेम मॉडल विदीत और संजीव भी ट्राई कर रहे थे। विदीत और संजीव ने नोटिस किया कि फैशनियर पर जो सेलर है वो रीसेलर को बेच रहा है और रीसेलर कस्टमर को बेच रहा है। रीसेलर यहाँ पर मिडल मैन की तरह वर्क कर रहा है। इसी से मीशो 1.0 की शुरुआत होती है। मीशो स्टार्टेड एज अ रीसेलर कंपनी, जहाँ पर रीसेलर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर्स लेता है और उस ऑर्डर को मीशो प्लेटफॉर्म पर प्लेस कर देता है। फिर मीशो कस्टमर की ऑर्डर डिटेल्स को सप्लायर के पास भेज देता है। सप्लायर प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर के पास डिलीवर कर देता है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने पर मीशो X अमाउंट अपने पास एज अ कमीशन रख लेता है और जो बचा पैसा है उसे रीसेलर और सप्लायर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इन शॉर्ट मीशो B2B2C मॉडल पर वर्क कर रहा था। बेसिकली आपको मीशो पर जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उन सभी प्रोडक्ट का लिंक आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना है और आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करना है। ऑर्डर मिलने पर मीशो आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक डिलीवर कर देगा। जो भी प्रोडक्ट आपको रिसीव होगा उस पर मीशो की कोई ब्रांडिंग नहीं होगी। मीशो वर्क करता था
एज अ लॉजिस्टिक पार्टनर और प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, और ये रीसेलर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कोई काम नहीं था मीशो का। मीशो जब मार्केट में आया तो मीशो ने फीमेल्स को टारगेट किया। आज के टाइम में मीशो की मोस्ट ऑफ द सेलर्स फीमेल हैं। मीशो की जो कैंपेन्स होती थी उसमें विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता था। मीशो ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें मीशो ने लो इनकम ग्रुप को टारगेट किया था। कैंपेन कुछ ऐसी थी, सही सही लगाया है बहन जी। मीशो की सही सही लगाया है कैंपेन मार्केट में बहुत हिट हुई थी। मीशो ने टीयर 1 सिटीज को टारगेट नहीं किया, वहां पर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत हाई था। मीशो के इस मूव ने मीशो को बहुत फायदा दिया। मीशो की टारगेट ऑडियंस थी टीयर 2, टीयर 3 सिटीज और गांव में रहने वाली रूरल पॉपुलेशन। मीशो ने नोटिस किया कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट टीयर 1 सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। शहर में रहने वाले ज्यादातर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है, इसलिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट टीयर 1 सिटीज को टारगेट कर रहे थे। फ्लिपकार्ट और अमेज़न मार्केट प्लेस मॉडल पर वर्क करते हैं, जहां पर कस्टमर फ्लिपकार्ट और अमेज़न के थ्रू प्रोडक्ट को परचेज करता है। अगर आपको बैक टू बैक की स्टडीज चाहिए तो आपको अपना टाइम मुझे देना पड़ेगा, और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आई विल वैल्यू योर टाइम। अभी तक मीशो जिस मॉडल पर वर्क कर रहा है उसमें मीशो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करता है, बट अब चीजें बदलने वाली हैं। मीशो B2B2C मॉडल से B2C मॉडल पर आने वाला है। विदीत और संजीव को रियलाइज हुआ कि मीशो को B2C मॉडल पर स्विच करना चाहिए। अभी तक कस्टमर मीशो को नहीं जानते थे, कस्टमर रीसेलर से प्रोडक्ट को परचेज करता था। आज आप जिस मीशो पर शॉपिंग करते हो वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट की कॉपी है, बस थोड़ा डिफरेंस है। अब सवाल ये उठता है कि फिर मीशो फ्लिपकार्ट और अमेज़न से अलग कैसे है? भाई इसी की बात करने वाला। पहला डिफरेंशिएटर, मीशो पर 65% प्रोडक्ट आपको 20-30% सस्ता मिल जाएगा, चीपर रेट पर मिल जाएगा एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। दूसरा डिफरेंशिएटर, एज यू ऑल नो 85% इंडियन अर्न लेस देन 30,000 पर मंथ। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मीशो ने टीयर 2, टीयर 3 और गांव में रहने वाली रूरल पॉपुलेशन को टारगेट किया। टीयर 2, टीयर 3 और गांव में रहने वाली रूरल पॉपुलेशन की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो उसकी परचेसिंग पावर है वो बहुत कम है। विदीत और संजीव का मिशन सिर्फ धंधा बनाना नहीं था, दे वांट टू एम्पावर इंडिया, दे वांट टू कनेक्ट भारत विद इंडिया, और यहीं से ये इंटरेस्टिंग जर्नी शुरू होती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो मीशो पर सामान मिलते हैं वो बहुत चीप होते हैं एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। तीसरा डिफरेंशिएटर, पेमेंट साइकिल। मीशो हैज रिड्यूस्ड इट्स पेमेंट साइकिल फ्रॉम 90 डेज टू जस्ट 7 डेज। मीशो अपने सप्लायर को 7 दिन के अंदर पैसा दे देता है। कैश होने की वजह से सप्लायर और रीसेलर धंधा अच्छे से कर सकते हैं। वहीं पे फ्लिपकार्ट और अमेज़न अपने सप्लायर को 19 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं, विच इज टू लेट। चौथा डिफरेंशिएटर, मीशो 0% कमीशन मॉडल पर वर्क करता है। मीशो अपने सप्लायर से कमीशन नहीं लेता है। ऑन द अदर हैंड अमेज़न और फ्लिपकार्ट अपने सप्लायर से 30 से 40% कमीशन चार्ज करते हैं। मीशो प्रॉफिटेबल रहने के लिए बस 100 रुपए फुलफिलमेंट फीस चार्ज करता है। पांचवा डिफरेंशिएटर, मीशो मार्केट प्लेस मॉडल पर फंक्शन करता है, जहां पर सेलर मीशो प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर से ऑर्डर लेता है। फिर मीशो की लॉजिस्टिक टीम सेलर से प्रोडक्ट को कलेक्ट करती है और उसे कस्टमर तक डिलीवर कर देती है। मैंने आपको कुछ कहा था कि मीशो अमेज़न की कॉपी है, बट थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट हैं वो मार्केट प्लेस मॉडल और इन्वेंट्री मॉडल दोनों पर काम करते हैं, लेकिन जो मीशो है वो सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल पर काम करता है। मीशो भी सेम है, अमेज़न भी सेम है और फ्लिपकार्ट भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है? मीशो सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल पर काम करता है। ऑन दी अदर हैंड अमेज़न और फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस मॉडल और इन्वेंट्री मॉडल दोनों पर काम करते हैं। तो ये डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीशो एज अ प्लेटफॉर्म कस्टमर और सप्लायर को जोड़ता है, और जो भी ऑर्डर्स आते हैं एज अ लॉजिस्टिक पार्टनर उसे डिलीवर करता है।
बस यही करता है मीशो, बाकी कुछ नहीं करता भाई। ये होता है मार्केट प्लेस मॉडल। व्हाट इज इन्वेंट्री मॉडल? आइए इन्वेंट्री मॉडल को भी समझते हैं। इट्स नथिंग बट बाइंग थिंग इन अ बल्क। बेसिकली इन्वेंट्री लेड मॉडल में कंपनियां बल्क में चीजें खरीदती हैं। सपोज मैं अमेजॉन हूं और मुझे कोई चीज बल्क में खरीदनी है, तो मैं किसी मर्चेंट के पास जाऊंगा, किसी व्यापारी के पास जाऊंगा, मैं उससे बोलूंगा भाई मुझे ये चीजें बहुत सारी खरीदनी है, तो मुझे थोड़ा रेट सस्ता दे मार्केट के हिसाब से। जो मार्केट में रेट है उससे मुझे सस्ता चाहिए। जब चीजें मुझे बल्क में सस्ते में मिलेंगी तो मैं उसको हायर प्राइस पे भी बेच सकता हूँ। सो दिस इज इन्वेंट्री लेड मॉडल, जहाँ पे कंपनियां चीजें बल्क में खरीदती हैं और किसी भी प्राइस पर बेच सकती हैं। वो सस्ता भी करके बेच सकती हैं, वो महंगा भी करके बेच सकती हैं। दिस इज इन्वेंट्री लेड मॉडल। होप यू अंडरस्टैंड। विदीत एंड संजीव वांट टू डेमोक्रेटाइज ई-कॉमर्स मार्केट फॉर एवरीवन। हमने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन एक चीज बाकी रह गई, वो है कि मीशो पैसे कैसे कमाता है भाई। हमने इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझ ली, इनका तरीका समझ लिया। 2 लड़के हैं कॉलेज के, आईआईटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये सब जान लिया, बट ये पैसा कैसे कमाते हैं, हाउ दे मेक मनी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको बहुत जानना होता है कि भाई पैसा कैसे कमाते हैं। बेसिकली मीशो 5-6 तरीके से पैसा कमाता है। पहला है फुलफिलमेंट फीस, जो मीशो चार्ज करता है अपने मर्चेंट से। एज कम्पेयर टू अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट ये बहुत कम है, जो कि 100 रुपए है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट तो भाई 30 से 40% मर्चेंट से कमीशन चार्ज करते हैं। दूसरा है रैंक पुश। जिस तरह क्रिएटर अपने वीडियो को पुश करने के लिए, अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वीडियो हम और आप तक पहुंच सके, कुछ उसी प्रकार मीशो भी रैंक पुश के थ्रू सेलर्स को प्रमोट करता है ताकि सेलर की सेल इंक्रीज हो। ये पेड प्रमोशन होती है। सेलर मीशो को इसके लिए पैसे देता है। जो आप स्क्रीन पर देखते हो, जो लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, वो प्रमोशन होता है, वो एड पेड होती है। मीशो पर एड रन करने के लिए यू हैव टू पे। तीसरा है सेलिंग ऑफ डेटा। मीशो के पास बहुत सारा डेटा है। एज यू नो, आज की डेट में डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल हर चीज डेटा से चलती है। आज की डेट में मीशो के पास बहुत सारा डेटा है, जिसका इस्तेमाल मीशो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करता है। डरिए मत, आपका डेटा बिल्कुल सेफ है। योर डेटा इज टोटली सेफ। मीशो डेटा को सेल करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका डेटा मीशो सेल करता है किसी कंपनी को। बट डरिए मत, आपका डेटा टोटली सेफ है। मीशो कैन सेल योर डेटा टू दोज कंपनीज दैट डज नॉट वायलेट एनी ऑफ योर प्राइवेसी कंसर्न्स। चौथा है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के थ्रू मीशो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और कॉस्ट को कम करेगा। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के थ्रू मीशो अपनी डिलीवरीज को और एफिशिएंट बनाएगा और जो डिलीवरी की टाइमिंग है उसे भी रिड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉस्ट कटिंग और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के थ्रू मीशो प्रॉफिट जनरेट करेगा। और पांचवा है सेल्स। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, मोर सेल्स लीड टू मोर प्रॉफिट। मीशो अपने सेलर पर पेनल्टीज भी लगाता है। अगर सेलर टाइम पर प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं करता है या रॉन्ग प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है तो उस पर मीशो पेनल्टीज इंपोज करता है। दिस इज हाउ मीशो अर्न मनी। आज की डेट में मीशो की वैल्यूएशन लगभग $5 बिलियन है। 5 अप्रैल 2021 को खबर आती है, बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप मेड हेडलाइंस बाय जॉइनिंग द यूनिकॉर्न क्लब। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ स्टार्टअप यहाँ तक पहुंच जाएगा, यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो जाएगा। संजीव और विदित के लिए यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। मीशो का मतलब होता है मेरी शॉप, मेरी दुकान। मीशो शुरू करने के पीछे विदित और संजीव का मोटिव था टू ब्रिंग स्मॉल बिजनेसेस ऑनलाइन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीशो पहले B2B2C मॉडल पर वर्क करता था, बाद में मीशो ने B2C मॉडल पर स्विच कर दिया था। सो दिस इज हाउ मीशो वर्क्स। मीशो को 2016 में वाई कॉम्बिनेटर और माउंटेन व्यू से पहली फंडिंग मिलती है। सेफ पार्टनर, सिकोया इंडिया, फेसबुक, ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिससे मीशो को फंडिंग मिली है। आने वाले टाइम में मीशो के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। लेट्स सी। हमने मीशो की अर्निंग की तो बात कर ली, आइए बात करते हैं मीशो के खर्चों की। यूजर एक्सपीरियंस ठीक करने के लिए
टेक्नोलॉजी कॉस्ट, मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट, पेमेंट गेटवे को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए प्रोसेसिंग फीस, चाहे फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे भारत पे हो, चाहे पेटीएम हो, ये सब ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। एम्प्लॉयज की सैलरी और डेली एक्सपेंस, ये चीजें तो अलग हो गई। मतलब बहुत सारे एक्सपेंस भी होते हैं अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो। ये मत समझो कि मीशो सिर्फ प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसको सैलरीज भी देनी है, उसे और 10 चीजें मैनेज करनी है, वहां पर अलग पैसा लगता है। बिजनेस बिल्ड करना इतना कोई आसान नहीं है। इट्स नॉट लाइक मेकिंग स्मॉल थिंग वेरी बिग इमीडिएटली। एक दिन में कुछ नहीं होता। तो ये चीजें हैं। रिटर्न्स मीशो के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। कई बार कस्टमर को गलत चीजें मिल जाती हैं, इसलिए वो वापस कर देता है। कई बार चीजें वही होती हैं बट सामान अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो वापस हो जाता है। इसमें कंपनी का बहुत लॉस होता है और इसका सीधा फायदा कॉम्पिटिटर उठाते हैं। हाँ, अगर कस्टमर को कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो कस्टमर अच्छा फीडबैक देता है, कंपनी के लिए ये चीजें फायदेमंद होती हैं, वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है। अदरवाइज अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े जायंट से टक्कर लेना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर मीशो, क्योंकि भाई अगर रिटर्न्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। आपका कितना सारा पैसा रिटर्न्स में, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने में चला जाएगा, यू डोंट नो दैट। और कस्टमर का जो फीडबैक है वो भी अच्छा नहीं आएगा। कस्टमर 10 लोगों को और बताएगा कि भाई मीशो से मत परचेस करियो, फिर कंपनी की जो इमेज है वो डाउन होती है। इसका जो ज्यादातर नुकसान होता है वो होता है मीशो का, सेलर का, और कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो आपको फीडबैक में टुल्लू ही देने वाला है। मीशो को काफी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी इफ दे वांट टू एक्सेल इन देयर कैटेगरी। हमारा मिशन सबसे कम कमीशन, ये जो कैंपेन थी मीशो की, ये बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी, इजी रिफंड पॉलिसी, कैश ऑन डिलीवरी, ये सब चीजों से मीशो पर कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं और मीशो पर ट्रस्ट करते हैं। कमिंग फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड और यहाँ तक पहुंचना, यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आसान नहीं है। हमने चैलेंजेस की तो बातें कर ली, अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। आने वाले टाइम में जो ये ई कॉमर्स मार्केट है ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो बहुत बड़ा है। आज की डेट में इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट $123 बिलियन पर है, विच इज इनसेन। एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि 2030 तक इंडिया में जो ई कॉमर्स मार्केट है वो $300 बिलियन पर होगा। मतलब ऑलमोस्ट ये डबल हो जाएगा, डबल से भी ज्यादा हो जाएगा इफ यू कैलकुलेट। आज की डेट में इंडिया का ई कॉमर्स सेक्टर 12% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। मीशो की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो बहुत कम है, वो अराउंड 300 पर है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो लगभग 1000 पर है। कहीं ना कहीं मीशो की कम एवरेज ऑर्डर वैल्यू के पीछे जो कारण है वो है लो ट्रस्ट। मीशो के लगभग 70% कस्टमर टीयर 2, टीयर 3 सिटीज से आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग जर्नी मीशो की? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है ये भी लिखिए, क्या क्या मैं चीजें सही नहीं कर रहा हूँ वो भी लिखिए, गालियां भी दीजिए, तभी तो ग्रोथ होगी। गालियों से तो ग्रोथ होती है। तुम्हारा भाई ऑलवेज अच्छी वीडियोस बनाता रहेगा, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहेगा।